नमस्ते भारत। आज 14 जून और सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि। एसएसआरियंस एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने लेवल पर सुशांत को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वैसे ही एक श्रद्धांजलि ऑर्गेनाइज की गई थी सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर एसएसआरियंस के द्वारा, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना कार्यक्रम आरंभ किया तो पुलिस ने आकर के उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला, कोविड का हवाला, पैंडमिक का हवाला दे करके डिटेन कर लिया और सीबीआई दफ्तर के बाहर से लोधी रोड पुलिस स्टेशन में लेकर के चले गए और कोविड मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात उन्होंने की। मैं पिछले 2-3 घंटे से उनके साथ ही थी और इसी के कारण काफ़ी सारे मेरे जो आज के कमिटमेंट थे, जो लाइव और जितनी टीवी डिबेट्स थी वो सारी छूट गई। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के साथ खड़े होना है जो निस्वार्थ भाव से सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं पिछले 1 साल से। आज उसको श्रद्धांजलि देने के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर गए थे, तो मुझे लगा कि मुझे उनके साथ जाकर के अपना सपोर्ट देना चाहिए। उनके लिए मैं जो भी कर सकती हूँ मुझे करना चाहिए और इसलिए मैं लोधी रोड पुलिस स्टेशन में गई, उनके साथ मैं थी। मैं लोधी रोड पुलिस स्टेशन के एसएचओ साहब और उनकी जितनी भी टीम है, जितने भी पुलिसकर्मी वहाँ पर थे, मेल फीमेल, अधिकांश लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी, बहुत ही पोलाइट तरीके से सबका ध्यान रखा। एसएसआरियंस को चाय पानी सब कुछ दिया और मुझे यहाँ तक आश्वासन दिया कि भोजन भी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको हम कराएंगे। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। दिल्ली पुलिस को बहुत ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो काम कर रहे होते हैं जनता और देश के और दिल्ली के हित में, तब भी उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी और गलत बातें की जाती हैं। और इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि मैं दिल्ली पुलिस के साथ, उनके समर्थन और उनके सपोर्ट में तत्पर खड़ी रहती हूँ। जब भी कोई उनके साथ गलत व्यवहार करता है, चाहे 26 जनवरी के दिन लाल किले में उन पर ट्रैक्टर चलाने की बात हो, उनको मारने की बात हो, मैंने उनके साथ खड़े होकर के उनका समर्थन किया। जेएनयू में उनका समर्थन किया। किसी भी चीज़ में हमेशा किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत मेहनत करते हैं। पैंडमिक के समय पर दिल्ली पुलिस ने बुजुर्गों के घरों में जा करके उनको राशन दी है, दाह संस्कार किए हमारी पुलिस ने, चाहे यूपी में हो, दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो। मुंबई की जो पुलिस है वो भी बहुत उम्दा पुलिस है और मैं हमेशा ये बोलती रही हूँ कि कुछ 3 लोगों की वजह से सारी पुलिस फोर्स बदनाम नहीं हम कर सकते हैं और 3 लोगों ने सारे एक तालाब को गंदा कर दिया, वरना वहाँ पर आज भी बहुत बढ़िया बेहतरीन लोग पुलिस फोर्स में उपस्थित हैं। लेकिन आहत हूँ थोड़ी सी, और इसलिए क्योंकि एसएसआरियंस 1 साल पूरा होने पर ट्रिब्यूट देने सीबीआई दफ्तर के बाहर गए थे और जानती हूँ पैंडमिक एक्ट है, जानती हूँ पैंडमिक है, कोविड है, ये एक ऐसी महामारी है जिसमें सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं मानती हूँ, हर जिम्मेदारी को निभाती भी हूँ, लेकिन वहाँ पर इस इमोशन के चलते लोग पहुँच गए। वो एक ट्रिब्यूट सुशांत को दे रहे थे और वो जितने भी 15-20 लोग थे उनको पकड़ कर डिटेन करके लाया गया और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात की गई। मैं ये प्रश्न सीपी साहब और साउथ दिल्ली के जो डीसीपी साहब हैं उनसे करना चाहती हूँ कि पिछले 6 महीने से दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स को किसान आंदोलन के नाम पर कुछ अराजक लोगों ने बंद करके रखा हुआ है। वहां पर जितना भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसकी हर दिन हर मिनट धज्जियां उड़ाई जाती हैं। उनको कोई भी किसी भी तरीके से फॉलो नहीं करता है, न मास्क पहना जाता है, न सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है, न सैनिटाइजर यूज किया जाता है। कोविड से मृत्यु वहां पर हो गई और ये सारी चीजें तो आप छोड़ दीजिए। एक 25 साल की बच्ची जिसको वेस्ट बंगाल से लाया गया था, उसका रेप हो गया, वो मर गई, पर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। क्या उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू नहीं होता? क्या उनको डिटेन नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? ये जो 15-20 लोग आज आए थे, जो वहां पर बैठे हुए नहीं रहते हैं, आज आए थे क्योंकि आज सुशांत की पहली वर्षी है और पिछले 1 साल से निस्वार्थ भाव से वो सुशांत के लिए, सुशांत की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहां पर आकर के वो अपना ट्रिब्यूट सुशांत को दे रहे थे, उनको डिटेन कर दिया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं कह रही हूं हर नियम है, हर कायदा कानून सर माथे पर, लेकिन फिर नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। उनको आप जाकर के क्यों नहीं उठाते? उनको जाकर के उठाइए ना। मैं डीसीपी साउथ दिल्ली को इसलिए एड्रेस कर रही हूं क्योंकि ये थाना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और मैं दिल्ली के सीपी साहब, आप सब लोग पर हमें गर्व है, पर आज एक चीज ऐसी हो गई जिसे मन आहत तो हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो आपको दिल्ली बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं ना बैठे हुए, टिकैत बाबा से लेके चढ़ूनी, योगेंद्र, जितने भी ये लोग हैं, इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि है। ये से देश को बदनाम करने की बात करते हैं, ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनको चुनाव लड़ने हैं
और उसके बावजूद वो अरेस्ट नहीं हो रहे। पर एसएसआरियंस जो हैं, वो सुशांत एक लड़का जो चला गया मर के इस दुनिया से, जो अपनी पैरवी नहीं करने के लिए आ रखा है। कोई इसमें से सुशांत की जमीन जायदाद नहीं मांग रहा है, किसी को कुछ नहीं चाहिए। वो अगर एक श्रद्धांजलि सभा करते हैं तो इतना स्ट्रिक्टली उनके साथ क्यों डील किया जाता है? मैं मानती हूं कि गाइडलाइंस हैं, एक वार्निंग दे करके इसके बाद अगर वो करते तो आप डिसीजन कुछ भी लेते, मैं आपके साथ खड़ी होती। लेकिन आज मुझे आहत हुआ और इसलिए मैंने बेबाकी के साथ और सच्चाई के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सब लोगों के सामने रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमेशा सच बोलनी बहुत आवश्यक होती है। पर मैं दिल्ली पुलिस आप लोगों के साथ खड़ी थी, खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। लेकिन आज का जो ये निर्णय जो था वो आहत करने वाला था। अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।